हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हिंदी का जो पेपर है वो आप सबों का बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग सारे पेपर को करके आए होंगे। तो चलिए, आज के हिंदी का जो भी ऑब्जेक्टिव का आपका सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप मैच करके अपना कैलकुलेशन कर लें कि आपने कितना सही बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस पाठ की, ये क्वेश्चन नंबर उल्टा पुल्टा है बट आप अपने क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पाठ की विधा निबंध है। आखिर निबंध जो है वो कौन सी पाठ है? ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये किसकी रचना थी? तो आपको पता होगा ये किसकी रचना थी। ये आपके महात्मा गांधी की रचना थी। किसकी रचना थी? यह महात्मा गांधी की रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेदा थे? किसके पिता थे यहाँ पर प्रख्यात पुरातत्ववेदा? तो कुंवर नारायण के। किसके पिता थे? कुंवर नारायण के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन थे? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन थे? कुंवर नारायण थे। कौन थे? कुंवर नारायण थे। तो इसका क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? जीवानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि थे? बांग्ला भाषा के। क्या होगा इसका जवाब? बांग्ला भाषा के कवि थे। जीवानंद दास जो थे सम्मानित कवि थे बांग्ला भाषा के। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अगला है बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस सिक्के पर किनकी आकृति थी? तो आपको पता है कि बादशाह अकबर के द्वारा जो सिक्का चलाया गया था उस सिक्के पर किसकी आकृति थी? राम सीता की। किसकी आकृति थी? राम सीता की आकृति थी। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाता है जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। यह किस पंक्ति से लिया गया था? यह आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन जर्मन में पदानुवाद किया है? मैक्स मूलर ने आखिर किस रचना का जर्मन में पदानुवाद किया है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा साहित्य दर्पण। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? साहित्य दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिनी विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो उनके अनुसार क्या है कि महल और झोपड़ी वाले के बीच में अगर लड़ाई होता है तो अधिकतर कौन जीतते हैं? महल वाले। महल वाले इसलिए जीतते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन थी? सीता। कौन थी इसकी नायिका? सीता थी। अगला क्वेश्चन है कि यह घर नवीन का है। यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह आपका सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ये किस विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? किस कौन से व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो बताइए आप लोग कौन सा व्यंजन ऐसा है जिसको हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन को। कौन से व्यंजन को? स्पर्श व्यंजन को। इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण है? अल्प प्राण क्या हो जाएगा? ब। अल्प प्राण क्या हो जाएगा आपका? ब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण है? तो ध हो जाएगा। महाप्राण क्या हो जाएगा? ध। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है जिसे जीता नहीं जा सके, वाक्य खंड के एक शब्द है अज्ञेय। जिसे जीता नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? अज्ञेय कहते हैं। आप जानते होंगे कि अज्ञेय वही होता है, अजय सॉरी अजय वही होता है जिसे जीता ना जा सके, अजय कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि जिसका तेज निकल गया हो, जिसका तेज निकल गया हो उसको क्या बोला जाता है? निस्तेज। क्या बोला जाता है उसको? निस्तेज, निस्तेज बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कायर शब्द का विलोम। कायर शब्द का विलोम क्या होता है आपका? निडर। कायर शब्द
का विलोम क्या होता है आपका, नीडर होता है। तो ये देखते ही आपको इसका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि ये सब कुछ क्वेश्चंस हम आपको कराए हैं और ये हल्का भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थान भर कपड़ा। अब यहाँ पर देखिए थान भर कपड़ा की बात की जा रही है, मतलब एक थान कपड़ा है, तो उसमें कौन सा आपका विशेषण है, तो परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुणवाचक विशेषण में गुण होता है तो ये होगा नहीं। सर्वनामिक विशेषण होगा नहीं, विशेषण की विशेषता बतलाने वाला प्रविशेषण होता है, ये होगा नहीं। तो ये क्या होगा आपका, परिमाणवाचक विशेषण ही होगा। अगला है शाश्वत खाता होगा। शाश्वत खाता होगा यह जो है किस वर्तमान काल का उदाहरण है, तो ये आपका संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। कौन से वर्तमान काल का उदाहरण है, संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें वस्तु लोग सीधे तौर पर भाग नहीं लेते। तो इसमें से जैसा है कि आपका प्रेमा सोती है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रेमा सोती है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, खरगोश बिल से बाहर निकलता है, यह वाक्य में कौन सा कारक है। अब कह रहा है खरगोश बिल से बाहर निकलता है, खरगोश कहाँ से बाहर निकलता है, बिल से बाहर निकलता है, तो इसमें कौन सा कारक है, चलिए देखते हैं कौन सा कारक है। कर्म कारक तो होगा नहीं, संप्रदान कारक होगा नहीं, करण कारक में अलगाव होता नहीं है, तो इसमें क्या होगा, अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिस छंद में 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं एवं उसे कौन सा छंद कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, चौपाई कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, चौपाई। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, चौपाई। यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वो कौन सा अलंकार होता है, तो वो आपका होता है अनुप्रास अलंकार। वो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें से, तो ये होगा दीर्घ ई। क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। दुर्गऊ का उच्चारण स्थान क्या है, अगला क्वेश्चन यही है, दुर्गऊ का उच्चारण स्थान होठ। क्या हो जाएगा, होठ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन है, तो इसका हो जाएगा मूर्धन स, आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जपूजी किसकी रचना थी, जपूजी जो है वो गुरु नानक की रचना है। वो किसकी रचना है आपका, गुरु नानक की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि रसकान किस छंद में सिद्ध थे, रसकान किस छंद में सिद्ध थे, तो ये सवैया में। किसमें सिद्ध थे, सवैया में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। किसने एक काव्य लिखा था, जो आपका कौन सा काव्य था, जीर्ण जनपद नामक एक कार्य था, तो वो क्या होगा, रसखान होगा। क्या होगा इसका सही जवाब, रसखान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शयानप। शयानप का अर्थ क्या होता है, चतुराई। शयानप का अर्थ क्या होता है, चतुराई। सयाना, सयाना मतलब जो चतुर होता है। अगला है गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई, इसका सही जवाब हो जाएगा बाबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाबर। कहता है हाटक में देखूं भरा भरे अंग्रेजी माल, तो ये आपका जो है, ये आपका शायद दिनकर हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि ये हम थोड़ा सा क्वेश्चन डीप से पूछा गया है, और ये आपका जो है सभी भारत माता से है शायद, या फिर आपका जिसमें ये वाला पंक्ति है, भारत में कुछ भारतीयता ना दिखात सब विदेशी, इसी तरह कुछ करके कविता उसी से लिया गया, जो कि दिनकर का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या किया है, दिया गया है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं, हाथ की लिखावट को, हाथ से जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, हस्तलिपि कहते हैं। अब है साक्षी। साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है, गवाही। साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है, गवाही होता है। साक्षी शब्द का अर्थ होता है गवाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आपका पंचमा अक्षर है, कौन पंचमा अक्षर है, तो नो, मूर्धन्य नो जो है पंचमा अक्षर है। त्रो किन वर्णों से मिला है, त्रो किन वर्णों से मिला है, तो हलंत रो, तो हलंत रो से मिलके त्रो बना है। तो ये देख रहे हैं आपकी
कितना इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है बिहार बोर्ड का, वो इस बार थोड़ा सा सुधारा गया है और इस बार हार्ड, इजी टू मॉडरेट के मोड में पूछा गया है, ज्यादा हार्ड भी नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो इसमें होगा वाहिनी। कौन सा शुद्ध शब्द होगा? वाहिनी होगा। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के छवि थे, कवि थे? छायावाद के। किस बात के कवि थे? छायावाद के कवि थे। नेक्स्ट है हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन थे? हिरोशिमा के कौन थे? अज्ञेय थे। कौन थे? अज्ञेय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक थे? आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक कौन थे? इसमें थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा है, बट हम लोग जो जाएंगे वो इसके साथ जाएंगे, जीवानंद दास के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? जीवानंद दास के साथ जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, नेमत शब्द का क्या अर्थ होता है? ईश्वर की देन। नेमत शब्द का क्या अर्थ होता है? ईश्वर की देन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदात्त शब्द का अर्थ क्या है? उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उदात्त शब्द का अर्थ होता है आपका, तो अगला क्वेश्चन क्या है? उदात्त शब्द का क्या अर्थ होता है? उदात्त शब्द का होता है आपका, क्या अर्थ होता है? कौशल। क्या होता है इसका अर्थ आपका? कौशल होता है। क्या होता है? कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है? ज्योति शब्द का विलोम आपका होता है तम। क्या होता है? तम होता है। क्या होता है? तम। अगला है जंगम शब्द का विलोम। तो जंगम शब्द का विलोम होता है अस्थावर। क्या होता है? अस्थावर होता है। अस्थावर होता है। नेक्स्ट है आपका कि पुष्प शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? पुष्प शब्द का पर्यायवाची होता है प्रसून। क्या होता है आपका? प्रसून होता है पुष्प शब्द का पर्यायवाची। नेक्स्ट है सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है आपका? गिरीश। सरस्वती का पर्यायवाची आपका क्या होता है? गिरीश होता है सरस्वती का पर्यायवाची। अब घर का पर्यायवाची क्या होता है? घर का पर्यायवाची होता है आपका गेह होता है। क्या होता है? गेह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? हम लोगों की नाकें कट गई, ये नहीं होगा क्योंकि नाकें यहाँ होनी नहीं चाहिए थी। कोयला जलकर राख हो गया, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। मैं तकलीफ भोगता हूँ, मैं तकलीफ भोगता हूँ। कोयला जलकर राख हो गया, मैं तकलीफ भोगता हूँ। राम को पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। कोयला जलकर राख हो गया, मैं तकलीफ भोगता हूँ। मेरे हिसाब से इसमें बी होगा आपका, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद किस भाषा में लिखते थे? घनानंद जो थे आपका, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि घनानंद किस भाषा के कवि थे? घनानंद जो थे किस भाषा के कवि थे? वो आपका घनानंद जो थे आपके, वो ब्रज भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। क्या नाम था माता का? सरस्वती देवी। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? एरा प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? एरा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पढ़ाकू शब्द में, पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय? आकू प्रत्यय। पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आकू प्रत्यय है। पढ़ाकू शब्द में आकू प्रत्यय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। किस शब्द का उदाहरण है आपका? योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खलियान। खलियान किस शब्द का उदाहरण है? तो ये देशज शब्द का उदाहरण है। किस शब्द का उदाहरण है? देशज। अब अगला क्वेश्चन है, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो खटास आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा आपका? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा खटास आपका, भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का इसमें कौन सा उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दानव आपका। क्या हो जाएगा? दानव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सांप शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सांपिन होगा, संपिनी होगा, सर्पी होगा या सर्पाइन होगा? तो ये सापिन होना चाहिए, इसका सही जवाब होना चाहिए सापिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है? कौन शब्द पुल्लिंग है? रोटी, कृति, मृत्यु या विवाह? तो इसका हो जाएगा विवाह। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? विवाह। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का है, क्योंकि अगर हिंदी में बोला जाए तो टोटल हिंदी में 11 होते हैं, बट हिंदी में 6 भी होते हैं। ये अब एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो 6 लेता है या फिर 11 आंसर लेता है, क्योंकि हिंदी में 11 भी सर्वनाम होता है और हिंदी में यहाँ पर कुल सर्वनाम पूछा है, तो मैं तो 11 के साथ जाऊंगा। बाकी जो एग्जामिनर का मन है, देखते हैं वो क्या लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दाल में कुछ है, दाल में कुछ है, तो अब पता नहीं दाल में क्या है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पापति लगभग कितने साल की थी? 12 साल की। कितने साल की थी वो? 12 साल की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? राह खर्च का समान समाज विग्रह करे, तो इसका हो जाएगा राह के लिए खर्च। जो रास्ते के लिए खर्च होता है उसी को राह खर्च कहते हैं। अगला शरणागत कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास है। शरणागत में संबंध तत्पुरुष समास है। अगला समक्ष, समक्ष जो है किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दोपहर, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोपहर आपका द्विगु शब्द का उदाहरण है। किसका? द्विगु, जिसमें कि संख्या आता है। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पीछा ना छोड़ना। क्या होता है? पीछा ना छोड़ना। होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकती का क्या अर्थ होता है? होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ते हैं। होनहार के लक्षण जो होते हैं वो पहले से ही दिखाई देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, नौकर की कमीज किसकी रचना थी? नौकर की कमीज जो है आपकी, ये किसकी रचना थी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, नौकर की कमीज किसकी रचना थी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आणवियों के साथ में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं किसने लिखी थी? देखिए ये क्वेश्चन काफी डीप पूछ दिया गया है, तो इसमें कंफ्यूजन है, डाउट सेक्शन में डाल के इसको छोड़ दीजिए। बट अगर इसको बोला जाए तो इस मैं अगर इसका टिक करूं तो ये बी के साथ सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि बिरजू महाराज ने पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बनवाया? तो वो अपने बाबूजी से गंडा बनवाया करते थे। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन थे? रामविलास शर्मा। क्या कौन थे लेखक इसके? रामविलास शर्मा इसके लेखक थे। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से भागकर। कहाँ आया था बहादुर? गोरखपुर आया था नेपाल से भागकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्त शब्द का विशेषण क्या है? तो दोस्त शब्द का आपका विशेषण क्या होगा? बता सकते हैं? दूषित होगा, दूषित होगा, दोषिल होगा, दुस्यालु होगा या दुशांत होगा? दोस्त शब्द का इसका सही जवाब होना चाहिए दोषिल होना चाहिए। ठीक है, अगला है आपका कि नेह शब्द का विशेषण क्या होगा? नेह शब्द का विशेषण आपका नेही होगा। क्या होगा? नेही होगा। तामस शब्द का आपका जो है पर्यायवाची क्या होगा? तामस से शब्द का होगा पर्यायवाची तामसिक। डी होगा इसका, तामसिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरी बहन अप मेरी बहन अपनी सहेली के घर गई है। कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य। किसमें? मेरी बहन अपनी सहेली के घर, दो वाक्य जुटा है, तो इसको क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो रवि विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रवि विद्यालय जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर्याप्त शब्द में प्र उपसर्ग है। जो पहले उच्चारण में आप प्र या पर्याप्त, तो प्र होगा। चलिए, आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आघात, आघात, तो इसमें क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, इसमें आ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन, बस हमारे समझ पे पूछा है। बिहार बोर्ड इस बार पहली बार क्वेश्चन जितने भी बिहार बोर्ड का आया है वो समझ पर आया है। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे? माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे? जल्दी से बताइए आप लोग, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे? तो जल्दी से बताइए आप लोग, क्या होगा आखिर माँ शब्द का? माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे? ईश्वर पेटेलीकर। कौन थे इसके? ईश्वर पेटेलीकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी?
पान सुपारी। मगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी खाती थी। अरे कहावत है, दवा करने से मसान ही जगता। यह कथन किसका है? यह कथन आप मगम्मा का है। किसका है? मगम्मा का है। नेक्स्ट है कि आपका रंगूल रसलून बाई क्या थी? वो गायिका थी। रसलून बाई क्या थी? गायिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? इसका ग्रीजा शायद। क्या हो जाएगा? ग्रीजा। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? बहुवचन पत्रिका के संपादक थे आपका बहुवचक बहुवचन पत्रिका के संपादक जल्दी से बताइए आप लोग कौन थे? बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा इसका? अशोक वाजपेयी का सही जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ठीक है। शहर अभी भी संभावना, यह किसका रचना है? ये भी अशोक वाजपेयी की ही रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीजा अक्षर किसकी रचना है? बीजा अक्षर आपकी ये किसकी रचना है? उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, बीजा अक्षर किसकी रचना है? तो बीजा अक्षर किसकी रचना है? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अनामिका। क्या हो जाएगा? अनामिका। अनामिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी जी जिजीविसा शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका हो जाएगा जीने की लालसा। क्या हो जाएगा? जीने की लालसा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां जो थे वो 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? वो सुर ही मांगते थे कि उनका सुर खराब ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? इसमें से अशुद्ध शब्द क्या है आपका? जो शुद्ध नहीं है वो आपका है दुष्कर। क्या है? दुष्कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? ठीक है। कुपात्र शब्द में कु उपसर्ग लगा हुआ है। लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय है। निम्न में से कौन सब शब्द जो है विसर्ग संधि का योग्य है? वो मनोयोग्य। मनोयोग्य जो है आपका विसर्ग संधि का योग्य है। उप प्लस इच्छा उपेक्षा की संधि है। उप प्लस इच्छा क्या है? उपेक्षा होती है। नारायण शब्द क्या हो जाएगा आपका? नारायण। नारायण हो जाएगा आपका नार जोर अयन। क्या हो जाएगा? नार जोर अयन। बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है तदित। तदित का क्या हो जाएगा आपका? तत् जोर इत। तत् जोर इत आपका हो जाएगा तदित। क्या हो जाएगा? तत् जोर इत आपका तदित हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि आपका फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन था। मैंने आपको फर्स्ट सीटिंग का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अब आप मिलाकर देख लीजिए कि 50 मार्क्स में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं 50 मार्क्स में, आप उसको कमेंट कीजिए और बताइए। और जल्द ही मैं आपको सेकंड सिटिंग का भी सारा आंसर की उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए, कल के एग्जाम के लिए, कल मैथ का एग्जाम है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से मैथ का एग्जाम दीजिए और सभी तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी को सही आंसर पता चल सके और सभी अपना मार्क्स अच्छे से मिला सके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।